हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की लास्ट लेक्चर। इससे पहले कि मैंने बहुत सारे लेक्चर इस चैप्टर के मैंने इसी चैनल पर प्रोवाइड करा चुका हूं। आप इसे देखकर मेरे ही चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तब दोबारा आकर इस क्लास को लगाना, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगी। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है बायोलॉजी की 11th क्लास की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमें डिस्कस करना है। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की कुछ पार्ट्स बाकी रह गया था, और हमें क्या डिस्कस करना है? कुछ एब्जॉर्प्शन भी करना है। क्या करना है? एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। और आज इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, तो ज़्यादा आप बोर होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ब्रांड न्यू चैप्टर लेकर आएंगे जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये चैप्टर, ये लेक्चर उसी को समझ में आएगा जो पूरा फोकस सिर्फ बोर्ड पर और अपने कॉपी पेन पर रहना चाहिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें क्या होता है, इसमें डिसऑर्डर सब बताएंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। नहीं तो ये आपके ऊपर से जाएगा। आप चाहते हैं कि ऊपर से नहीं जाए, तो आपको ध्यान से समझना है और पढ़ना है। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, माय नेम इज मोहम्मद रहीम, विच इज 1 year से एक्सपीरियंस ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड आपके 6 महीने से इसी प्लेटफॉर्म पर मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर गाइडेंस दे रहा हूँ, और आपको वीडियो पर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो 1 by 1 आपको वीडियो इसी चैनल पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं इस क्लास को अभी स्टार्ट कर दिए देता हूँ। तो चलो मिटा देते हैं, फोटो खींच लो। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? किसका डाइजेशन कर लिया था? हमने डाइजेशन कर लिया था किसका, बताएं? हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर लिया था और प्रोटीन का डाइजेशन कर लिया था। अब बचा है किसका? बचा है सिर्फ किसका? फैट्स का। और किसका बचा है? न्यूक्लिक एसिड का। तो आज इन दोनों को हम समाप्त कर देंगे। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो चलो, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले क्या है? फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड्स। फैट्स को और किस नाम से जानते हैं? लिपिड्स। किस नाम से? जो फैट आप डाइट में लेते हैं, दैट फैट इज कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड। क्या बोलते हैं उनको? ट्राइग्लिसराइड। अब इस ट्राइग्लिसराइड से हमें इसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाना है? हमें ब्रेक डाउन करके एंड प्रोडक्ट हमारा होता है 3 molecule ऑफ फैटी एसिड, F से फैटी एसिड एंड 1 molecule ऑफ ग्लिसरॉल। ये हमें ब्रेक डाउन करके एंड प्रोडक्ट ये है। समझ गए? तो फोकस से। तो चलो अब देखिए, ट्राइग्लिसराइड यानी फैट्स को, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? आपके माउथ में भी एंजाइम है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम होना चाहिए? लिपिड को
लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम, लाइपेज होना चाहिए। तो लाइपेज आपके माउथ में भी प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम्हारे माउथ में भी प्रेजेंट होता है, दैट इज लिंगुअल लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज। थोड़ा फास्ट चलेंगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माउथ में भी लाइपेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिंगुअल लाइपेज। उसको क्या बोलते हैं, माउथ में जो लाइपेज होता है उसको बोलते हैं लिंगुअल लाइपेज। अब आपके स्टमक में भी, तुम्हारे स्टमक में भी कुछ लाइपेज, स्टमक में भी कुछ लाइपेज होता है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। अब आपके इंटेस्टाइन में भी कुछ लाइपेज होता है, इंटेस्टाइन में कुछ लाइपेज होता है, दैट इज द इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब देखिए ये जो तुम्हारा लाइपेज है, ये तीनों लाइपेज, ये क्या है, इनका रोल माइनर है। क्या है, माइनर है। जब ये एक्ट करेगा फैट्स पर जब एक्ट करेगा तो फैट्स बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। लिपिड्स क्या है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इस पर ये एक्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम ब्रेक डाउन करेंगे। किसका ब्रेक डाउन करेंगे, फैट्स। ब्रेक डाउन नहीं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। किसको, इस फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, छोटे, दैट breakdown of fat, breakdown of bigger fat globule into the smaller fat globule is called as emulsification, and और क्या करेंगे, and क्या बोलते हैं, bile salt उसके अरेंज चारों ओर, मतलब दे आर अरेंज लाइक, ऐसे बता देते हैं। जैसे ये आपका फैट है, फैट बड़ा मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल है, फैट ग्लोब्यूल है। ये क्या है, फैट ग्लोब्यूल। ये जो फैट ग्लोब्यूल है इसको पहले हम छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे। किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल। इस तरीके से पहले इसको क्या करेंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ेंगे, एंड अरेंज लाइक दिस, इस तरीके से। क्या, बाइल सॉल्ट अरेंज लाइक दिस, ऐसे घेर लेगा। क्या कर लेगा, इसको घेर लेगा। तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये सब पर ऐसे होता है, हम एक पर बनाए, इस तरीके से सब पर होता है, सब पर ऐसे घेर लेता है। जितना भी स्मॉलर मॉलिक्यूल है ना, सब पर ये घेर लेता है। क्या कर लेता है, घेर लेता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो इस ब्रेकडाउन ऑफ bigger fat globule into the smaller fat globule and आपका क्या है, bile salt arrange like this process is called as emulsification। क्या बोलते हैं, emulsification। कभी कभी क्या हो जाता है, मतलब मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता, तो आप गहरे में नहीं लीजिएगा। तो हम सोचते हैं कि डर खत्म हो, डर नहीं खत्म होता। कभी कभी क्या होता है, डर लगने लगता है। अब YouTube पर जब भी हम पढ़ाते हैं तो क्या थोड़ा भय रहता है। भय नहीं रहे, इसलिए आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखिए कि हाँ सर आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छे पढ़ा रहे, अगर रोज लिखिए, रोज कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ रोज एक वीडियो जरूर प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो ये मेरा दावा है। क्या है, ये मेरा दावा है। तो चलो, इमल्सिफिकेशन समझिए। अब ये बाइल सॉल्ट यहाँ इस पर घेर कर बैठ गया। तो बाइल सॉल्ट कहाँ से आया, बाइल सॉल्ट कहाँ से आया, लीवर से आया। पहले ही बता चुका हूँ कहाँ से आएगा, लीवर। बाइल सॉल्ट कहाँ रहता है, लीवर में रहता है। कहाँ रहता है, लीवर में। अब बताओ, तुम लोग बताओ, क्या लीवर डाइजेशन करता है, इज लिवर डूइंग डाइजेशन, बताओ। क्योंकि जो बच्चे बोल रहे कि लिवर डाइजेशन करता है, वो इस
वो इस मतलब लेक्चर को लाइक कर दें, क्योंकि मैं बाद में उसे डिसलाइक करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? डिसलाइक करने वाला हूँ, इसीलिए अभी लाइक कर दें। लीवर इज नॉट डूइंग डाइजेशन, लीवर डाइजेशन नहीं करता है, लीवर इज हेल्पिंग डाइजेशन। क्या करता है? लीवर हेल्प करता है। अभी तो क्या कर रहा है? मतलब डाइजेशन करने में हेल्प कर रहा है। अभी डाइजेशन कहाँ कर रहा है लीवर? इतना तो क्लियर है ना? दैट्स अंडरस्टैंड। तो चलो इतना तो समझ में आ गया होगा, क्लियर है? तो हम आगे बढ़े। तो ये जो माइसेल बना, इस पर अब कौन करेगा एक्ट? कौन करेगा इस पर? देखिए ये ट्राइग्लिस, ये जो फैट है क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ये जो फैट्स है ट्राइग्लिसराइड नहीं, ट्राइग्लिसराइड नहीं। पहले हम ये जगह नहीं बचेगा, इसलिए नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको मिटा कर लिखेंगे बाद में। सबसे पहले ये जो लाइपे, अब ये जो माइनर लाइपेज है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। इसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन था उधर ही, तो उतना मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन फंक्शन जो है उसको हम बता देंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो मेन फंक्शन इस पर जो एक्ट करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज। दिस इज द मेजर लाइपेज। ये क्या है? मेजर लाइपेज। दैट इज मेजर लाइपेज। ये क्या है? मेजर लाइपेज है। इतना क्लियर है? ये मेजर लाइपेज है। मेजर लाइपेज होने की वजह से दिस क्या बोलते हैं, ये जो क्या बोलते हैं, बाइल सॉल्ट जो इस तरीके से घेर कर बैठ गया, क्या हुआ है? बैठ गया। इस पर ये पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा। कौन करेगा? इस पर एक्शन कौन करेगा? पैंक्रियाटिक लाइपेज। अब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज कभी कभी क्या होता है, मतलब बोलने में मतलब जुबान क्या होता है, लड़खड़ा जाता है, तो सॉरी। तो ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, इस पर ये फंक्शन करके सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो इतना क्लियर है? फोटो खींच लो, क्योंकि जगह नहीं बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था? फैट्स था। क्या था? फैट्स। ये जो फैट्स है, कौन सा फैट्स है? ट्राइग्लिसराइड फैट। इस पर ये क्या करेगा? एक्शन करेगा। इस पर एक्शन करके पहले क्या बनाएगा? डायरेक्ट ये 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं बदल जाएगा। पहले किस में बदलेगा? ये पहले ये बदलेगा डाइग्लिसराइड में। किसमें? डाइग्लिसराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। उसके बाद ये बदलेगा मोनोग्लिसराइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। इतना क्लियर है? इतना तो क्लियर जरूर हो गया होगा आपको, क्योंकि हम अपनी भाषा में समझा रहे। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, इतना सा तो इंग्लिश सब लोग जानते हैं, इतना इंग्लिश तो आपको भी आना चाहिए। सब लोगों को आता है। जो हिंदी मीडियम का बच्चा भी रहता है ना, उसको भी इतना इंग्लिश आता है। हम ज़्यादा इंग्लिश में नहीं घुसते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश मैं भी उतना नहीं जानता हूँ, तो ट्राई कर रहे हैं को मतलब उसकी इंग्लिश की ट्रेनिंग धीरे धीरे हम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इंग्लिश की ट्रेनिंग करते करते इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब प्योर इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे, प्योर इंग्लिश मीडियम में। तो चलो उसके बाद मोनोग्लिसराइड से बन जाता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल।
1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। इतना क्लियर है? इतना क्लियर जरूर होगा। अब देखिए क्या बनाना था, एंड प्रोडक्ट हमारा क्या था, याद करो। अगले पेज पर मैंने एंड प्रोडक्ट क्या लिखा था, अगले पेज पर मैंने एंड प्रोडक्ट लिखा था, क्या लिखा था, एंड प्रोडक्ट लिखा था 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। हम बना लिए, ये हमारा हो गया, ये एम तो हमारा क्लियर हो गया ना। एक चीज तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया। अब बचा क्या, बचा न्यूक्लिक एसिड। क्या बचा, न्यूक्लिक। नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड। नाउ वी विल डिस्कस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, देखिए न्यूक्लिक एसिड को हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमारे पास एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज न्यूक्लिएजेस। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस। ये जो न्यूक्लिएजेस है, डीएनएज एंड आरएनएज, आरएनएज भी कहा जाता है। ये कहाँ से आया, पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है। पेंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन है। किसकी सिक्रीशन है, दिस सिक्रीशन इज पेंक्रियाटिक सिक्रीशन। पेंक्रियाटिक सिक्रीशन, पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस की क्या है, सिक्रीशन है। पेंक्रियाटिक जूस की यह सिक्रीशन है। क्लियर है इतना? अब देखिए ये न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड में जो ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लिएजेस क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड में, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। अब ये इस न्यूक्लियोटाइड को कौन ब्रेक डाउन करेगा, इस न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एंजाइम था, किसके पास, इंटेस्टाइनल जूस के पास, न्यूक्लियोटाइडेजेस। अब न्यूक्लियोटाइडेजेस न्यूक्लियोटाइड को कन्वर्ट करेगा किसमें, न्यूक्लियोसाइड में। किसमें कन्वर्ट करेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड को कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए, इस पर न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम है कौन सा, चलो उसी पे कलर से लिख लेते हैं, न्यूक्लियोसाइडेजेस। कोई गलत तो नहीं हुआ ना, देख लो। कभी कभी गलत भी हो जाता है, क्योंकि टीचर मतलब भगवान नहीं होता है। टीचर भगवान नहीं होता। टीचर मतलब आई एम ह्यूमन, मुझसे भी गलती हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा सही लिख सकते हैं, मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाता है, तो आप लोग इसमें बुरा नहीं मानिएगा। तो लास्ट प्रोडक्ट न्यूक्लिक एसिड का लास्ट एंड प्रोडक्ट हमारा बनता है नाइट्रोजनस बेस। चलो ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। ये हमारा एंड प्रोडक्ट है। किसका एंड प्रोडक्ट, न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट, समझे। अब ये जो न्यूक्लियोटाइडेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये किसकी सिक्रीशन है, ये सिक्रीशन है इंटेस्टाइनल। किसकी, इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रेशन है। इंटेस्टाइनल जूस की सिक्रेशन है। इतना क्लियर है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहे। कोई इसमें मैथ, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस क्या है, थ्योरी ही थ्योरी है। क्या है, थ्योरी है। देखिए थोड़ा सा क्या है, मतलब एंजाइम वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, तो इतना एक बार में अगर नहीं समझ में आए, दोबारा अगर इस रिकॉर्डेड को देखेंगे, एक बार में अगर नहीं भी आए तो दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इतना सिंपल भाषा में बताया है कि क्योंकि ये 10th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ सकता है, 10th क्लास के बच्चे को भी समझ में आ सकता है। तो इतना क्लियर है। तो चलो इसको फोटो खींच लो। अब हमारा जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन था, डाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका है।
कंप्लीट हो चुका है। बचा है क्या? बचा है बस एब्जॉर्प्शन। चैप्टर का क्या नाम था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बचा है क्या? डाइजेशन तो टोटल हमारा हो चुका है, इट इज कंप्लीट। बचा है क्या? बचा है सिर्फ एब्जॉर्प्शन। तो हम अब एब्जॉर्प्शन ही करेंगे। क्या करेंगे? ओनली एब्जॉर्प्शन। तो चलो इसका फोटो खींच लो। और चैट सेक्शन में क्या, चैट सेक्शन में कुछ कमेंट करके भी देखा करो कभी कभी। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो डाउट भी पूछो, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। कैसे दूंगा? अगली क्लास में। कैसे? इससे जो अगली क्लास में बनाऊंगा, उसका जो वीडियो रिकॉर्डर बनाऊंगा, उसमें मैं सबसे पहले डाउट क्लियर करूंगा, तब मैं अगली क्लास की तरफ बढ़ूंगा। तो इतना क्लियर है? तो चलो, तो चार्ट सेक्शन में ओपी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ओपी हो जाना चाहिए। चलो फोटो खींच लो, एक बार मिटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन। दैट इज एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन में मतलब एब्जॉर्प्शन तो सब का मतलब जैसे ही ग्लूकोज बना, फ्रक्टोज बना, इन सब का तो एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। गैलेक्टोज बना, इन सब का आसानी से हो जाता है। लेकिन जो आपका फैटी एसिड है, जो मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल है, वो तो आसानी से एब्जॉर्प्शन उसका हो जाता है। लेकिन जो फैटी एसिड है उसका एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत मतलब गंदगी मची रहती है। गंदगी नहीं, मतलब बहुत तरह, इतना मतलब देखिए एब्जॉर्प्शन के लिए, फैटी एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? जो म्यूकोसा के सेल होते हैं, म्यूकोसा मैंने पहले की लास्ट की मतलब इससे पहले की लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ मैं। तो आप इसी चैप्टर में है म्यूकोसा की जो सेल है वो क्या करता है? म्यूकोसा की जो सेल है वो विल्लाई लाइक मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? विल्लाई लाइक स्ट्रक्चर। और विल्लाई के ऊपर क्या रहता है? माइक्रो विल्लाई। तो इतना सारा ये जो विल्लाई और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। कौन? इंटेस्टाइन के सेल। कौन सा? म्यूकोसा। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इस सेल को हम बोलते हैं एंटेरोसाइट। इतना क्लियर है? क्वेश्चन में बहुत बारी आ चुका है एंटेरोसाइट। ये जो एंटेरोसाइट है, यही क्या करता है? मॉडिफिकेशन। म्यूकोसा जो है वही मॉडिफाई करके क्या बनाता है? एंटेरोसाइट के सेल बना लेता है। अब देखिए, अब जो मतलब ग्लूकोज था और क्या था? फ्रक्टोज था, लेक्टोज था, ये सब जो है फ्रक्टोज था और क्या था? और हमने इससे क्या बनाया था? जैसे शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप, ये सब का तो मतलब स्मॉलर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये सब का इन सब का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल में चला जाता है। किसमें? ब्लड वेसल में डायरेक्ट चला जाता है। लेकिन ये जो फैटी एसिड का, फैट का जो इसमें, अब देखिए इतना सारा मतलब मेहनत क्यों, इतना सारा मॉडिफाई क्यों हुआ? ये किस लिए? कोई काम है? हाँ, जस्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया, जस्ट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। किस लिए? एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है, इसीलिए ये इतना सारा मॉडिफाई करता है। कौन? इंटेस्टाइन के सेल, म्यूकोसा। कौन करता है? म्यूकोसा। अब देखिए ये जो फैट है, फैटी एसिड हमने बनाया,
क्या बनाए, फैटी एसिड, फैटी एसिड, चलो लिख लो, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, नहीं हटेगा, चलो इसको मिटा कर लिख लेते हैं यहाँ पर, फैटी, एफ से फैटी, ए से एसिड, ए से एसिड, इतना आपको समझ आना चाहिए, एंड ग्लिसरॉल, एंड ग्लिसरॉल, एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो एंड्रोसाइट के सेल में आता है, एंड्रोसाइट के सेल में आता है तो बड़ा अजीब चीजें होती है, क्या होती है, बड़ी ही अजीब चीजें होती है। कौन सी अजीब चीजें, देखिए ये जो यहाँ पर आती है ये बड़ी अजीब चीजें होती है। कौन सी, जिससे ये बना था फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, वही किससे बना था, फैट से बना था, ट्राइग्लिसराइड से बनाया था, तो ट्राइग्लिसराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या, किसमें, ट्राइग्लिसराइड में, ग्लिसराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये जो ट्राइग्लिसराइड है, इस पर ये प्रोटीन डिपोजिशन, इसका प्रोटीन का डिपोजिशन इस पर हो जाता है, किसका प्रोटीन का डिपोजिशन इस पर, किस पर, ट्राइग्लिसराइड फैट पर, ट्राइग्लिसराइड फैट पर। अब देखिए ये जो प्रोटीन डिपोजिशन होता है, दिस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दिस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं काइलोमैक्रोन, दैट इज कॉल्ड एज काइलो, दिस इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन, माइक्रोन, लिपोप्रोटीन, किसकी, लिपोप्रोटीन की ये स्ट्रक्चर है, किसकी, लिपोप्रोटीन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल नहीं है, ये क्या है, लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल जो कि एंड्रोसाइट के, जो कि आपके बॉडी में लिम्फ वेसल जो है, दिस लिम्फ वेसल इज कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ वेसल इज कॉल्ड एज लेक्टिल, क्या बोलते हैं इनको, लेक्टिल बोलते हैं। अब देखिए लेक्टिल जो है, इसीलिए ये जो काइलोमैक्रोन बना है ये यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर आकर मिल्की लाइक सिक्रीशन बना लेता है, दैट इज कॉल्ड एज काइल, क्या बोलते हैं इनको, काइल, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज काइल, दैट इज कॉल्ड एज काइल। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। बोलस जो कि इसोफेगस में एंट्री लिया, जो फूड इसोफेगस में एंट्री लिया उसे हम क्या बोले, बोलस, और काइम जो कि ड्यूडिनम में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया उसे हम क्या बोले, काइम। ये जो द फूड विच लिव्स इनटू द लिम्फ दैट इज कॉल्ड एज काइल, यानी कि जो लिम्फ वेसल लेक्टिल में एंटर किया उसे क्या बोले हम, काइल बोले। इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में, ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है, काइल, क्या आ जाता है, काइल। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना मतलब क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सो लेट्स गो नेक्स्ट पेज, चलो इसको नोट कर लो। अब हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, किसका, वाटर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखे कि इस पेन का नहीं दिखाई देता है तो दूसरे कलर से हम लिखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये ब्लैक कलर वाला ज़्यादा दिखाई देता है, ब्लैक कलर का ज़्यादा दिखाई देता है, ये मुझे भी पता है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस द्वारा होता है। किस प्रोसेस, ऑस्मोसिस। कौन सा, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सा एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन।
पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। कौन सा एब्जॉर्प्शन होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। चलो उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज क्या बना था? ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव। मोस्टली एक्टिव, मोस्टली एक्टिव। कौन सा? सोडियम ग्लूकोज सिंपोट, सोडियम ग्लूकोज सिंपोट। अब देखिए ग्लूकोज के बाद क्या बना था? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज नहीं गैलेक्टोज। क्या बना था? गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी क्या होता है? एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव। ये भी कैसा होता है? सोडियम गैलेक्टोज सिंपोट। अब देखिए फ्रक्टोज का कैसा होता है? फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज ये होता है पैसिव। क्या होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। कैसा? पैसिव, जो कि क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है। फैसिलिटेटेड, ये एफ है। क्या है? एफ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब देखिए फ्रक्टोज के बाद क्या था? फैटी अमाइनो एसिड था। क्या था? अमाइनो एसिड का जो होता है एब्जॉर्प्शन वो होता है एक्टिव। क्या होता है? एक्टिव। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव। चलो लिख लेते हैं मोस्टली एक्टिव। अब देखिए अमाइनो एसिड के बाद क्या बनाया था हमने? अमाइनो एसिड के बाद हमने बनाया था 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड का जो होता है पैसिव होता है। कैसा होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है इसका, पैसिव। इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए अगर पैसिव एक्टिव नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसको हम कुछ दिन के बाद हम उसी चैप्टर में जाएंगे। बॉटनी का चैप्टर है ये, पैसिव ऑस्मोसिस, ये सब सिंपोर्ट, ग्लूकोज सिंपोर्ट, ये सब के बारे में डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे ही चैनल पर लगे रहिए और देखते रहिए कि कब वीडियो आता है, न्यू वीडियो कब आता है। मैं आपको मेडिकल कॉलेज छोड़कर ही दम लूंगा। मैंने ये आप लोगों से वादा किया है, तो ये मेरा वादा है। मैं वादा तोड़कर, आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा तोड़कर, मैं प्रॉमिस को तोड़कर नहीं भाग सकता तुम सबसे। तो इतना क्लियर है? तो चलो इसको नोट कर लो, इसको हम मिटा देते हैं। अब जो बचा है, क्या बचा है? रिमूवल ऑफ फूड। क्या बचा है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड and unabsorbed food फूड क्या बोलेंगे? फूड। अनएब्जॉर्ब फूड क्या बोलते हैं उसको हम फीसस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीसस। दैट इज कॉल्ड एज फीसस। अनएब्जॉर्ब फूड इज कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज फीसस। अनडाइजेस्टेड फूड की बात करती है, ये होता है इजेशन। दैट इज इजेशन के दो, इजेशन। इसका क्या होता है? इजेशन। अब फीसस को इजेशन करने की
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ फिश, प्रोसेस ऑफ इजेशन इज इजेशन, प्रोसेस ऑफ इजेशन इज फिशेस। ये जो फिशेस है ये इजेशन के द्वारा बाहर निकल, दैट इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एज डेफिकेशन। इतना क्लियर है? इतना तो आपको समझ में आ गया। अब लास्ट पोर्शन बचा है। क्या बचा है? इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बचा है और इसको समाप्त कर देंगे और अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। चलो इसको नोट कर लो, हम मिटा देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट पोर्शन, वो क्या है? दैट इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर कौन सा डिसऑर्डर है? इसमें कौन सा डिसऑर्डर होता है? सबसे पहले आ जाता है क्या? जॉन्डिस। ये जॉन्डिस है। जॉन्डिस कैसे होता है? जॉन्डिस कैसे होता है? लीवर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीवर के द्वारा होता है। लीवर के द्वारा होता है। क्या होता है इसमें? एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल पिगमेंट। किसकी? बाइल पिगमेंट की एक्यूमुलेशन हो जाती है। बाइल पिगमेंट की एक्यूमुलेशन, जिससे क्या होता है? आपका सेल्स क्या होता है? पीला हो जाता है। पूरा शरीर भी क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस के बाद आता है वोमिटिंग, दैट इज वोमिटिंग। वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग रिवर्स पेरिस्टल्सिस। क्या है? रिवर्स पेरिस्टल्सिस। रिवर्स पेरिस्टल्सिस क्या होता है? इसका जो कंट्रोल सिस्टम, इसको कंट्रोल जो करता है वो करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और इसमें क्या होता है? नोजियाटिक फीलिंग आता है। क्या आता है? नोजियाटिक फीलिंग आता है। अब देखिए उसके बाद है डायरिया। क्या है? डायरिया। इसमें क्या होता है? लूज मोशन। क्या होता है? लूज मोशन। द वाटरी डिस्चार्ज होता है। क्या होता है? वाटरी डिस्चार्ज। देखिए हंसने की कोई बात नहीं है। क्या है? वाटरी डिस्चार्ज। ये हमारी बॉडी में सबके साथ होता है। जिसको होता है उसको पूछे कि कितना तकलीफ होता है। तो इसमें हंसने वाली बात कोई नहीं है, सबके साथ होता है। इट इज द नेचुरल मेथड। क्या है? नेचुरल मेथड है, तो कोई हंसने वाली कोई बात नहीं। इसमें क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इसको यानी कि ठीक करने का जो ऑप्शन है वो है ओनली ORS। और भी है। ये क्या है? एक मतलब मेडिसिन का नाम बता देते हैं हम। क्या है? ORS। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। क्या है? ये एक तरीका का इलेक्ट्रल है। क्या है? इलेक्ट्रल पाउडर है, वही है ORS। अब देखिए उसके बाद डायरिया के बाद आता है कॉन्स्टिपेशन। डायरिया के बाद कॉन्स्टिपेशन। ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसमें क्या होता है? फीसेस they are retained in your body। आपकी बॉडी में क्या होता है? फिशन रिटर्न
रिटर्न हो जाता है, वो यानी कि फ्रेश नहीं हो पाता है। पर कोशिश करते हैं लेकिन फ्रेश नहीं हो पाता है, इतना तकलीफ होता है। क्या होता है इतना तकलीफ, कोशिश करते हैं फ्रेश नहीं हो पाते, बार बार जाते हैं लेकिन फिर भी फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो ये है कॉन्स्टिपेशन। क्या है? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के बाद है आपका, कॉन्स्टिपेशन के बाद एक और है, एक था, क्या था वो याद नहीं आ रहा है हमको। कॉन्स्टिपेशन, चलो एनसीईआरटी से चीटिंग कर लेते हैं। किससे? एनसीईआरटी से चीटिंग करेंगे हम, देखते हैं। कॉन्स्टिपेशन के बाद क्या था? इनडाइजेशन। इतना आसान नहीं याद आ रहा था, इतना आसान ये है एनसीईआरटी का। इस एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बाहर नहीं है और मैं पूरा पीवाईक्यू और ये एनसीईआरटी को हम लेकर चल रहे हैं, एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। इस एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा, आएगा तो पीवाईक्यू आएगा, या तो पीवाईक्यू आएगा या तो इस एनसीईआरटी से आएगा। तो इतना क्लियर है। तो चलो, क्या था? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, इनडाइजेशन, इनडाइजेशन यानी कि क्या है? बदहजमी। इसमें क्या होता है, कैसे होता है ये? जैसे कि स्कैर्ड यानी कि डरावनापन से होता है, और स्पाइसी फूड खाने से हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी क्या, कभी कभी यानी कि ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग करने पर ये हो जाता है। ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या मिलता है शादी में, क्या मिलता है शादी में, क्या होता है, एक ही मतलब बहुत तरह के पकवान बनते हैं, ये वो अलग अलग के वैरायटी बनते हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके खा लेता है, इसलिए ओवर ईटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ओवर ईटिंग। इसलिए उसे क्या हो जाता है? इनडाइजेशन होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। तो मिलेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम ब्रांड न्यू चैप्टर लेके आएंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूलॉजी का जितना भी पार्ट है उसको हम एंड करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम किस में जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे बॉटनी पर, उसके बाद हम जाएंगे सेल चैप्टर पर, उसके बाद हम जाएंगे बॉटनी पर। तो पूरा का पूरा यानी कि 11th एंड 12th साथ लेकर चलेंगे, साथ लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि पहले 11th करा देंगे बाद में 12th, ऐसा नहीं है। 11th और 12th दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। तो इतना क्लियर है। सो ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं सी यू टुमारो, मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू।